परफॉर्मेंस होगी हमारी। फॉर्म जो है आई टीम, थिंक ये एक ही टीम कोलैक्टिवली है। जी, फॉर्म जो है जो एक ही टीम टीम बनाएगा पिक करेगा। वो जस्ट फॉर्म फिल करेगा। बाकी सब ने नहीं करना, एक ही करेगा, लेकिन वो सब कुछ डिटेल्स लेगा सब टीम में और फिल कर। नहीं सर, फॉर्म तो एक ही फिल करेगा ना, लेकिन जब हम लोग 4 से 7 बजे के टाइम पे परफॉर्म कर रहे होंगे तो इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे होंगे सारे। मैम जो जो जब है ना रजिस्टर हो जाएगा ना, तो जब कंटेस्ट शुरू होने वाला होगा उससे पहले है ना, एक दिन पहले या 2 दिन पहले सबको ईमेल आ जाएगा, जो जो टीम मेंबर्स होंगे जिन्होंने रजिस्टर किया होगा, तो उनको ईमेल आएगा उस पर। और ईमेल आएगा उसमें सारे क्रेडेंशियल्स होंगे, जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड होगा, तो इंटरफेस ओपन करेंगे जब कंटेस्ट शुरू होगा उससे पहले, उसी टाइम कर लेंगे। तो क्या होगा, प्रॉब्लम सब सॉल्व कर रहे होंगे तो सबका एक ही इंटरफेस आ रहा है, तीनों मेंबर्स। तो ये है कि ईमेल और पासवर्ड सबको आएगा ये, लेकिन वो पहले कंटेस्ट शुरू होने से पहले आएगा, वो अभी नहीं आएगा। ओके सर, थैंक यू। जी सर, अब तो अबू बकर आपने स्टार्ट कर दिया। Okay, sir, I am audible, right? यस। यस। Okay, स्टार्ट करते हैं। कैलिको का ये प्रॉब्लम है, स्पेंट कैलिको फंड्स ऑन 1000 कॉन्टेस्टेंट्स। तो इसमें जो हमें इंट्रोडक्शन जो दिया है उसमें वो कहता है कि स्टार्टिंग में तो उसने स्टोरी बताई है उसकी, कि डूम स्क्रॉलिंग के बाद बिग बैन ने डिसाइड किया कि वो भी एक टिकटॉकर बनेगा और मिस्टर बीस्ट की तरह कोई मनी डोनेट करेगा। एंड उसके पास दो ऑप्शंस होंगे जो कि आगे उसने डिफाइन किए हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या कहता है कि उसके पास एन पीपल की एक लाइन है, लेबल्ड एज P1 to Pn तक। मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एरे या फिर कोई सीक्वेंस है जिसमें लोग P1 से Pn तक मेंशन है। स्टार्टिंग विद P1 ही ऑफर्स $1 एंड गिव देम टू ऑप्शंस। हर हर एक पर्सन को वो $1 देता है। उन्होंने दो ऑप्शंस देता है कि आइदर टेक इट और डबल इट। और अगर वो लोग टेक कर लेते हैं, अगर आइथ पर्सन या फिर सीक्वेंस में जो भी करंट पर्सन है वो उसे टेक कर लेता है, तो बिग बैन उन्हें वो अमाउंट दे देता है और वैलेट को या फिर जो भी उसके पास पैसे हैं उन्हें दोबारा $1 कर देता है। ठीक है। और इसके बाद अगर वो लोग डबल करते हैं तो वो रिसीव नहीं करेंगे। जो भी बिग बैन के पास पैसे होंगे वो उन्हें जस्ट डबल करेंगे, तो इसमें बिग बैन स्पेंड कुछ नहीं करेगा। इसने आगे बताया कि जो सीक्वेंस हमें गिवन करेगा, ईच पर्सन इज आइदर टी, उसमें वो टी से मेंशन है, टी मतलब जो टेक करेगा, और डी से मेंशन है, डी मतलब कि वो डबल करेगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है आगे सीक्वेंस देखते हैं। तो फर्दर इसने बताया कि गिवन द सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग ईच पर्सन। कहता है कि जो तुम्हें सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स दिया है टी और डी का, जो मनी टेक कर रहे हैं या फिर उसे डबल कर रहे हैं, कैलकुलेट द टोटल मनी बिग बैन विल पे आउट। मनी ऑफर्ड बट नॉट टेकन एट द एंड इज नॉट काउंटेड टुवर्ड्स टोटल। मतलब कि जो लोग डबल कर रहे हैं वो ले नहीं रहे, तो वो फिर वो स्पेंट में या फिर टोटल में भी नहीं जाएगा। इसका जो इनपुट एग्जांपल्स हैं, अच्छा, इनपुट लाइन में उसने बताया कि फर्स्ट में उसने बताया कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। उसके बाद जो हमारी ईच इंडिविजुअल इनपुट होगी, ईच टेस्ट केस जो होगा, उसमें पहली लाइन में वो एन बताएगा कि जो सीक्वेंस हमें मिल रहा है उसकी, उसमें कितने नंबर नंबर है, मतलब उसकी कोई लेंथ। एंड सेकंड लाइन में वो सीक्वेंस होगा हमारे पास P1 से N तक, मतलब टी और डी। जैसे कि उसने फर्स्ट में बताया कि तुम्हारे पास 5 टेस्ट केसेस आ रहे हैं, तो आगे जो ईच टेस्ट केस है उसने उसकी लेंथ बताई है, इसकी 5 है, 5 एंड लास्ट वाले की 1 है। तो इसमें ड्राई रन करते हैं। हो क्या रहा था कि ओके, आइदर दैट पर्सन विल बी अ टी और डी। टी मतलब कि वो लेगा और जो हमारा टोटल होगा उसमें प्लस हो जाएगा, और आइदर इट इज अ डी। तो इफ आई जस्ट दिस थिंग, देयर आर टू ऑप्शंस के टेक इट एंड एड इट टू द टोटल। कि मतलब जब कोई पर्सन टेक कर लेगा वो टोटल में ऐड हो जाएगा कि बिग बैन ने स्पेंड कर दिया है। एंड द सेकंड ऑप्शन इज डबल इट एंड विल नॉट ऐड इन द टोटल।
टोटल। दीज आर द टू बेस कंडीशंस, लाइक जो मेन सिनेरियोज है हमें मिलेंगे इस सीक्वेंस पे, जो कि सीक्वेंस हमें गिवन है कि टी और डी का सीक्वेंस जो गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैंने कोई टोटल कैलकुलेट करना ना, देयर शुड बी सम वेरिएबल। आई डिक्लेयर इट, दिस इज माई टोटल, मतलब जो मेरा स्पेंड हो रहा है। स्टार्टिंग में ये ज़ीरो होगा, इसे ज़ीरो मेंशन कर लेते हैं। एंड या तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले बिग बैन के पास $1 था, वो फर्स्ट पर्सन के पास गया एंड ही सीज के ये टेक करेगा। ओके, फर्स्ट पर्सन टेक कर लेगा एंड वी विल ऐड इट इन द टोटल। तो ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो में वन ऐड हो जाएगा एंड इट विल बी वन। सेकंड पर्सन के पास जब वो जाएगा, सेकंड भी उसे टेक कर लेगा, ज़ीरो में एक और वन ऐड हो जाएगा। थर्ड पर्सन के पास जब वो जाएगा, थर्ड पर्सन ने भी टेक किया, फोर ने भी, फाइव में भी। इसमें जितना भी हमारा सीक्वेंस सब टेक ही कर रहे हैं, तो टोटल में ऐड होता होता द आंसर विल बी 5। ये एक सिंपल सिनेरियो था कि सब टेक कर रहे हैं। इफ वी अगर हम इसकी एक दूसरी एग्जांपल देखें, दैट इज दिस वन, डबल डबल डबल। स्टार्टिंग में अच्छा ये देखो, देयर शुड बी सम वैलेट और सम वेरिएबल जहाँ बिग बैन के अपने पैसे पड़े हुए हैं, कि जो वो बॉक्स, देयर इज सम बॉक्स जो वो लोगों के पास लेकर जा रहा है, इसे मैं वैलेट कहता हूँ। एंड ही आस्क फॉर पीपल के यार आइदर यू वांट टू टेक दिस $1 और यू वांट टू डबल इट। तो अगर मैं अपने वेरिएबल्स को बनाऊं या फिर कुछ वैलेट और टोटल के नाम से बनाऊं, तो वो यूं बनेगा। उसके पास एक वैलेट है जिसमें $1 है एंड वो एक कैलकुलेट कर रहा है कि यार मेरा जो स्पेंड हो रहे हैं वो कितने हैं। स्टार्टिंग में ज़ीरो है। वो पहले पर्सन के पास गया, पहला कहता है कि यार मैं तुम्हें डबल करके दूंगा। वैलेट में जो भी था उसने डबल कर दिया एंड मेरे पास वैलेट में नई अमाउंट आ गई 2। सेकंड पर्सन के पास गया, सेकंड कहता है मैं भी डबल करूंगा, थर्ड भी डबल करेगा, फोर्थ भी डबल करेगा। क्या हो रहा है, वैलेट में वो टेक नहीं कर रहे, तो हमारा स्पेंड भी कुछ नहीं हो रहा, तो दे आर जस्ट डबलिंग। सेकंड ने भी डबल कर दिया, ये इट इज़ 4। थर्ड ने भी डबल कर दिया, इट इज़ 8। एंड फोर्थ ने भी इसे डबल कर दिया, इट इज़ नाउ 16। इन लोगों ने पैसे नहीं लिए, तो स्पेंड भी हमारा ज़ीरो हो गया। अब हमारे पास वैलेट में ₹16 या $16 हो चुके हैं। जैसे ही वो फिफ्थ पर्सन के पास गया, फिफ्थ पर्सन कहता है आई विल टेक इट। ओके, तो जैसे ही फिफ्थ पर्सन ये अमाउंट लेगा, तो हमारे पास वैलेट में क्या होगा, पहले कुछ नहीं था, हमने डोनेट किया, 0 + 16 आ जाएगा एंड वी हैव द आंसर ऑफ 16। इस तरह से हम उसे ट्रैक कर रहे हैं कि हमारे कितने पैसे खर्च हुए हैं एंड हमारे पास वैलेट में करंट कितना है, और हमने रिटर्न क्या करना है, जितने भी टोटल डोनेशंस की हैं उसे रिटर्न करना है। इसका एक एन अनदर इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कोई भी टेक नहीं कर रहा। उसमें क्या हुआ है कि वैलेट में स्टार्टिंग में ज़ीरो है, फर्स्ट पर्सन आया उसने टेक कर लिया वैलेट में, तो ठीक है, फर्स्ट पर्सन ने टेक कर लिया 1 एंड वैलेट में 1 ही रहेगा। इसका भी कंडीशन अभी देखते हैं। जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ने उसे डबल कर दिया, थर्ड ने डबल कर दिया, फोर ने, फाइव ने। अब देखो स्पेंड स्टार्टिंग वाला 1 ही हुआ है, तो वैलेट में क्या होगा, जैसे ही सेकंड पर्सन आया उसने डबल कर दिया, ये इट बिकम्स 2। थर्ड पर्सन ने आके उसे डबल कर दिया जो प्रीवियस पड़ा हुआ था, इट बिकम्स 4। फोर ने भी आगे उसे डबल कर दिया, इट बिकम्स समथिंग लाइक 8। अब हमारे पास वैलेट में ₹8 पड़े हैं, लेकिन हमारे पास सीक्वेंस खत्म हो चुके हैं, पर्सन्स खत्म हो चुके हैं। हमारा जो हम जो लूप वगैरह समथिंग लाइक उसे काउंट करेंगे वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो स्पेंड हुए थे वो ओनली 1 ही है जो स्टार्टिंग वाले पर्सन ने लिए हैं। वैलेट को हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन उसे आगे कहीं प्रोग्राम में यूज़ नहीं करेंगे फंक्शन में। अच्छा तो सर, सर यहाँ पर है ना 8
मल्टीप्लाई बाय 2 भी होगा ना 16, क्योंकि 4D दिए मैंने। वन तो टू 1 2 3, हाँ 4। वो एक्चुअली हम उसे रिटर्न नहीं करे तो मैंने इस पर फोकस नहीं किया। तो वैलेट में पास 16 आ जाएगा। तो एट द एंड हमने जो रिटर्न करवाना है आगे उसे बताना है कि हमारे कितने खर्चे हुए, तो दैट इज द $1 जो कि फर्स्ट पर्सन ने लिया। जो 16 थे वो किसी ने लिए भी नहीं, तो फिर हम इसे ट्रैक करके रिटर्न भी नहीं करवा रहे। अच्छा, इसमें एक और सिनेरियो, एक और चीज़ है। वो कहता है कि द फर्स्ट लाइन नो, इसमें अच्छा ये देखो, उसे फर्स्ट लाइन में बताया है कि जब कोई पर्सन टेक करेगा, जो भी हमारे पास अमाउंट होगी, दिस इज अमाउंट करना, मैं अपने समझने के लिए उसे वैलेट वेरिएबल से इनिशियलाइज करवाया है। तो कहता है जो भी हमारा अमाउंट होगा, वैलेट होगा, वो रीसेट हो जाएगा दोबारा से 1 पर। स्टार्टिंग में भी 1 है, दोबारा से 1 पर भी रीसेट हो जाएगा, जैसे कि हमारे इस सिनेरियो में हुआ था कि एवरी वन वॉज मेकिंग इट डबल। जैसे ही एक टी आया, उसने उसे जैसे ही टेक किया तो वैलेट दोबारा से 1 पे चला गया, और जो भी हमारे पास वैलेट में पहले थे, चूंकि वो टेक का वाला ले चुका है, उसे हमने स्पेंट में ऐड कर दिया। दिस वाज द ड्राई रन हमारे प्रोग्राम का। अगर इसमें कोई समझ नहीं आए तो काइंडली यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। तो इसका बाद में कोड देख लेते हैं। अच्छा सर सॉरी, वैसे जी। अगले दिन भी मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन कल मैं नहीं आ सका। तो मुझे खैर ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, और कोई पता नहीं क्या हम्म है इसका, कोई लीड कोड से अलग कुछ स्टाइल है या क्या है। हम्म। अच्छा, वैसे इसका मुझे हमने तो प्रॉब्लम ही सेशन नहीं के, समझ आई। ओके ओके, इट्स प्रीटी नॉर्मल फर्स्ट टाइम में। तो इसका सेशन के एंड में भी देखना है कि हमने प्रॉब्लम को रीड और सबमिट कैसे करवाना है ड्यूरिंग द कंपटीशन, तो लास्ट 20 मिनट्स में भी देखेंगे। मैं इसे दोबारा रिपीट करता हूँ। इसमें क्या है, उसने हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स गिवन किए होंगे। मैंने पहला प्रॉब्लम खोला है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो स्टार्टिंग में उसने कोई अपनी स्टोरी बता दी है कि यार ये प्रॉब्लम्स, मतलब हम किस चीज़ का सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। तो देन उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दिए कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसे पढ़ के मैंने ये सारा राइट किया है कि मुझे डबल करना है और उससे जो भी करना है। उससे ये लीड कोड में सिंपल वो बता देता है कि यू हैव एरे और इसमें ये ऑपरेशंस कर दो, लेकिन इसमें उसने एक स्टेटमेंट दी है। हमें उस स्टेटमेंट को समझना है, वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एन लाइन पीपल है, पीपल की एन लाइन है 1 से n तक। तो बारी बारी तुम एक पर्सन के पास जाओगे, मतलब कि जो सीक्वेंस है उसमें बारी बारी स्टार्टिंग से एक के पास जाओगे और उन्हें $1 ऑफर करोगे। तो उनके बिल्कुल पास दो समझ आया। ऑप्शंस हैं, आइदर एक बंदा उसे है और आई थिंक वो उसके सामने कोई लाइन है पीपल्स की, जी जी और उनको उसने P1 P2 से डिनोट किया हुआ है। और वो बंदा जाता है उसके पास और ऑफर करता है उनको $1, और आगे फिर आप बताएं। हाँ, जब वो उन्हें $1 ऑफर करेगा, मतलब पहले पर्सन के पास गया, उसे $1 ऑफर किया, तो उसके पास दो ऑप्शंस है। उसे ले ले $1 को, और रीसेट द नेक्स्ट टू 1। ये जो हमने देखा, जो वैलेट हमने हमारे पास जो वैलेट था उसे दोबारा रीसेट कर दिया। तो उसके पास पहला ऑप्शन ये था। सेकंड ऑप्शन उसके पास है कि उसे डबल कर दे जो भी उसके पास अमाउंट है। तो उसने बताया कि जो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन ले रहा है या फिर डबल कर रहा है, तो उससे टी और डी, सीक्वेंस में टी का मतलब कहता होगा कि वो टेक कर रहा है, एंड डी का मतलब होगा कि वो उसे डबल कर रहा है। ये उसने स्टेटमेंट में क्लियर किया है कि जो तुम्हारे पास अच्छा। सीक्वेंस आएगा। अच्छा, ये जब बंदा जाएगा उन बंदों के पास और एक को करेगा ऑफर के तुम या तो ये करंट ऑफर ले लो, मतलब पहले एक के पास जाएगा तो वो $1 ही होगा उसके पास। वो जब जाएगा उसके पास तो वो बोलेगा कि जी ये $1 ले लो, जी और अगले बंदे के लिए मतलब वो दोबारा $1 ऑफर करेगा, ऐसा ही है? क्योंकि अगर वो ये ऑफर ले हाँ लेता है कि ऐसा ही है। अच्छा, या हाँ फिर हाँ। वो कहते हैं कि आप देर रिसीव नथिंग एंड डबल इट एंड गिव इट टू द नेक्स्ट पर्सन, मतलब ये जो करंट पर्सन होगा इसको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, जो शख्स डबल करेगा दे रिसीव नथिंग। मतलब डबल करेगा, कौन डबल करेगा? वो डबल करके देगा या जिसको इसने ऑफर की है? अच्छा, मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोई सीक्वेंस हमारे पास चल रहा है, टी
डी एंड टी का। जब वो डी वाले के पास आया ना, तो डी वाला कहता है कि तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे बॉक्स में अमाउंट है ना, अच्छा अच्छा, जो ये भी इन बंदों तुम्हारे, को उन्होंने डिनोट किया हुआ है, एक टी वाला है और एक डी वाला है। हाँ ये स्टेट ऐसी है, हमें स्टेटमेंट समझना होगी। तो ये प्रीटी नॉर्मल के फर्स्ट टाइम पढ़ के समझ नहीं आ रहा, अच्छा सेकंड अच्छा, टाइम सही है पढ़े, सही है थर्ड टाइम सही पढ़े है। तो क्लियर हो जाता है। वो बंदे खड़े हैं लाइन में, और या तो वो हम्म। टी हो सकता है या वो डी हो सकता है, ऐसे ही है। जी। यस। अब अगर वो हम्म। टी होता है तो हमने उसको करंट ऑफर देनी है, अगर डी है तो हमने उसको डबल ऑफर देनी है, ऐसे ही है। टी वाला जो है, वो हमारे पास जो भी हमारे वैलेट में या फिर जो बॉक्स में पैसे होंगे वो टेक कर लेगा, और बॉक्स दोबारा से वन हो जाएगा, हाँ रीसेट हो वही जाएगा। ना, मतलब जो टी वाला है उसको वही ऑफर देनी है, करंट ऑफर, ऐसे ही है ना, टेक द करंट हम्म। ऑफर। हम्म। और डी वाले को हम्म। डबल करनी है, और मतलब गिव इट टू द नेक्स्ट पर्सन। यस। हाँ। यस। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल देखें, पहली जो लाइन में बंदा खड़ा था वो था डी। अब आप उसको क्या देंगे? हाँ ये देखो, पहला डी है, दूसरा भी सही है, डी है, सही है। तीसरा भी डी है। ये एक सिनेरियो आ गया। मेरे पास वन है, मैं पहले के पास गया, पहला कहता आई विल नॉट टेक इट, आई विल डबल इट, तुम अगले को दे देना। इससे वन को टू कर दिया। तो ओके, मुझे नहीं मिल रहा अभी। तो अगले के पास गया, अगला कहता मुझे भी नहीं चाहिए, मैं इसे डबल करता हूँ, तुम अगले को दे देना। इसने फोर कर दिया। उससे अगला आया, उसने भी उसे डबल कर दिया, वो कहता है अगले को पास कर दो, आई डोंट नीड इट। तो ये अच्छा, देखो, एट द एंड हमारे पास $8 बन गए हैं। लेकिन चूंकि हमने इसे किसी को नहीं दिए, तो ये हमारा स्पेंट जो है, मतलब टोटल हमने ट्रैक किया था वो जीरो ही है। हमारे कितने डॉलर स्पेंड हुए हैं। कुछ भी नहीं स्पेंड हुए क्योंकि किसी ने लिए ही नहीं, वो तो डबल डबल हाँ। करवाते जा रहे हैं। हाँ अब देखो, अगर यहाँ टी आ जाए ना, सीक्वेंस वो टेस्ट केसेस में यहाँ टी आ जाए, तो टी हम्म। कहता है आई विल टेक इट, जो भी तुम्हारे पास है, आई विल टेक इट। तो ओके ओके टी ओके, उसे और दोबारा टेक कर लेगा। और दोबारा उस बंदे का जो वॉलेट है वो वन से हाँ। रीसेट हो जाएगा, ऐसा ही है। हाँ तो वो रीसेट वन हो गया, और मैंने देखा कि यार यहाँ $8 थे, वो स्पेंड हो चुके हैं। तो जो भी हमारे पास टोटल बन रहा होगा, मैं उसमें वो ऐड कर दूंगा $8। अच्छा, तो हमने रिटर्न क्या करना है कि हमने कितने डॉलर स्पेंड किए हैं? हाँ जी। जी। यस सर, अब क्लियर है बिल्कुल। तो शुक्रिया। यही था इसका ड्राई रन, और एल्गोरिथम भी हम इसका ऐसे ही लिखेंगे कि एक हम वेरिएबल बना लेंगे, जैसे हमने ये बनाया वैलेट के नाम से, और अपनी आसानी के लिए एक मैं बना लूंगा स्पेंट के नाम से। मैं इसका अगर कोड पे जाऊँ, कहाँ अच्छा है? खैर, वैसे सर ये आई थिंक मजीद ये जो लॉजिक इनमें ज्यादा है लीड कोड से, अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग भी है कि- प्रॉब्लम। किन में? ये कैलिको। हाँ। तो जी, इनमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको समझना पड़ता है स्टेटमेंट को पहले। तो इसका कोड भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बाद में मैं अगले इस जब ये क्लियर हो जाए। तो कोड में भी ऐसे ही किया, मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए हैं, एक स्पेंड के नाम से, एक वैलिड के नाम से। और जो मुझे सीक्वेंस मिला था ना, अच्छा ये सारा टेम्पलेट क्या है, ये अभी सेशन के एंड पे डिस्कस करना है, हम जस्ट इसका एल्गोरिथम देख रहे हैं। तो जो हमारे पास सीक्वेंस है ना, वो पी में है। वो जो हमें मिल रहा था, ये देखो, डी डी टी, ये जो सीक्वेंस मिल रहा था ना, दैट इज द पी। तो वो पी वेरिएबल से उसने हमें दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, उस पर लूप चला दिया, बारी बारी एक पर्सन आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यही सीक्वेंस है, डी डी टी का सीक्वेंस है। लूप चला दिए, पहले क्या होगा, पहले मेरे पास डी आया। डी क्या करेगा, वैलेट में जो भी अमाउंट है ना, उसे डबल कर देगा। उसने डबल कर दिया, दिस बिकम टू। तो ये कैसे हुआ, मैंने यहाँ ट्रैक किया, मैंने कहा देखो अगर पर्सन टी है, तो इसे बाद में देखते हैं जब टी आएगा। डी आया, जो भी हमारा वैल्यू था वो डबल हो गया। अब ये अगले पर जाएगा सीक्वेंस, अब सेकंड डी आएगा। सेकंड डी ने आके उसने क्या किया, वो भी टी नहीं था, तो मैं अपने एल्स कंडीशन पे आ गया, और वैलिड को मैंने फिर से डबल कर दिया, वैलिड बन गया 4। सेकंड, अब थर्ड जो पर्सन उस सीक्वेंस में, वो मेरे पास टी था, यहाँ टी आ जाएगा। तो मैंने देखा कि यार ये तो पर्सन टी है, मतलब इट विल टेक इट। तो मैंने क्या किया, स्पेंड जो भी था, वैलेट में जो भी अमाउंट मेरे पास पड़ी थी, वो मैं इसे दे दूंगा।
मैंने इसे दे दिया और उसे ट्रैक कर लिया कि यार ये जो 4 अमाउंट्स ना $4 जा चुके हैं, ये मैं ट्रैक कर लेता हूँ। उसे ट्रैक कर लिया और वैलेट को दोबारा से रीसेट कर दिया 1 पर। तो इस तरह से जो भी हमारा प्रॉब्लम था स्टेटमेंट, उसे हमने सोल्व करके एट द एंड स्पेंड को रिटर्न कर दिया। यस सर, तो क्लियर। यहाँ तक क्लियर। ओके। तो इसमें अगर कोई और टेस्ट केस हमें देखना तो वी कैन सी दैट, अदरवाइज हम अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं। टेस्ट केस इसमें, हाँ, ये टी डी देख लेते हैं थोड़ा सा। टी डी एंड टी एंड डी। अच्छा सर, एक और फर्स्ट मसला ऑफ ऑल ये है वैलेट कि 1 है और पहले ही परसेंट। यस सर, आपका क्या क्वेश्चन है सर फारूक? वैसे मैं तो जनरल क्वेश्चन है कि इन्होंने ये लैंग्वेज का कुछ वैलिडेशन लगाया हो कि आप ये कर लो। अब अगर फॉर एग्जांपल उस बंदे को वो नहीं आती, हाँ आती हैं थोड़ी बहुत ही आती हैं, तो फिर वो क्या करेगा मतलब? सर लैंग्वेज तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। तो वो 4 to 5 लैंग्वेजेस अलाउ की है इन्होंने ना, सी, सी हाँ, तो प्लस, उनमें से अब पाइथन। उनमें से किसी बंदे को आती ही नहीं, तो फिर क्या करे अब? फिर ये है कि अपना सॉल्यूशन आप उस लैंग्वेज में लिख लें और कोई एलएलएम को दे सकते हैं, वो आपको कन्वर्ट कर दे उसी कोड को। ये नहीं कि वो कोड अपना लिखे, उसी कोड को कन्वर्ट करे और फिर उसमें आप कुछ चेंजेस करके फिर आप सबमिट करें ना, ताकि वो ना लगे कि वो एलएलएम से सबमिट हुआ। मतलब आपका कोड आपका ही होगा, लॉजिक आपकी होगी, उसको सिर्फ कन्वर्ट करना है दूसरी लैंग्वेज। तो ऐसे भी अब मैं भी यही सोच रहा था कि मतलब कन्वर्ट करवा लूंगा। और आप जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, मतलब जो लैंग्वेजेस कॉमन है ना वो यहाँ अलाउ है। आई थिंक ऐसा ही है। ये तो तो जो आई थिंक जावा, पाइथन और ये सी प्लस प्लस और एक और क्या? रस्ट का भी इन्होंने ऐड किया है इस दफा। इस दफा आएगा, पहले नहीं था, पहले सिर्फ 3 लैंग्वेजेस थी, जावा, पाइथन और सी प्लस। हम्म। बाकी ऐड कर रहे हैं। एक दो सही। लैंग्वेज तो देख लीजिएगा आप, 1 2 लैंग्वेज और कौन सी ऐड की हैं, अगर आती है तो ठीक है, वरना ऐसे भी कर सकते हाँ, ये ठीक है फिर। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। ये टेस्ट कैसी सिंपल है और ये 2 कंडीशंस की बेस पर ही वो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो सर फिलहाल अगला प्रॉब्लम आप प्रेजेंट करेंगे या फिर उससे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं? अच्छा, हैं। ये ओके। प्रॉब्लम्स सर आपने भेजी थी कि आप वहाँ पे चले जाओ, लेकिन आई थिंक वो वहाँ पे तो क्रेडेंशियल कुछ मांग रहा है। अच्छा, क्रेडेंशियल्स नहीं है हाँ। सर, इसमें आप प्रॉब्लम्स ओपन कर सकते हैं, सबमिट करने के लिए क्रेडेंशियल्स मांगता है। सबमिट जब करना होता है ना, उसके लिए आपने लॉग इन करना पड़ता है। तो उसमें यह है कि आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं उसके अंदर calico.judge.com पर अपना नया आईडी पासवर्ड देकर, ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपका आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, अगर प्रीवियस टाइम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो तो वही वाला अकाउंट यूज करके सबमिट करके चेक कर रहे होते हैं ना प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर नहीं बना हुआ तो आप रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ calico.judge.com प्रैक्टिस के लिए। यस मैम, सो भी आपका क्वेश्चन है। जी सर। सर हम इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, उसका मतलब ताल्लुक है कोडिंग के कंपटीशन से, या हम वैसे ही यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं? ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप इसमें रजिस्टर करेंगे कैलिको जज में अलग से जब रजिस्टर करेंगे तो इसका कंपटीशन का ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, ताकि आप सबमिट करके चेक कर सकें आपके सॉल्यूशन ठीक आ रहे हैं या नहीं, इसलिए आप ओके कर सकते सर, और हमें मतलब कि हमने कोड सही लिखा है या राइट, मतलब हमें राइट कोड कहाँ से मिलेगा? अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अब मैंने कर लिया, मुझे ये नहीं पता कि इसका राइट वर्जन कौन सा है, वो मुझे कहाँ से मिलेगा? हैं। आपको राइट वर्जन कौन सा है, आपको ये कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आप इंटरनेट भी सर्च नहीं कर सकते हैं, बाकी आप सबमिट करके चेक करेंगे तो पता चल जाएगा वो राइट है या रॉन्ग है। नहीं नहीं, राइट, अगर फॉर एग्जांपल एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मेरा रॉन्ग आंसर आया, लेकिन राइट कोड मुझे कहाँ से मिलेगा जो मैं हम्म। लर्न करूँ कि हाँ ये वाला राइट कोड है, ये ठीक है? अच्छा, ठीक है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो है आप क्योंकि देखिए ये ना सबमिट हो चुकी प्रॉब्लम ना, तो ये आपको गिटहब पे ही मिल जाएंगी, या फिर आप एलएलएम से पूछ लें, वो आपको बता देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी हैं अब। जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स है, जो चूंकि कंटेस्ट में आती है ना, वो न्यू प्रॉब्लम्स होती है, वो सॉल्व नहीं होती, तो उसके सॉल्यूशन ठीक नहीं मिलते हैं, लेकिन इसके आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, तो आप सर्च करेंगे ओके थोड़ा। सर। यस। ओके सर, और एक और मैंने पूछना है कि जब हम रियल लाइफ में हम ये वाला कंपटीशन करेंगे,
तो हमारा टाइमर कब से स्टार्ट होगा, या मतलब कि हम 3 घंटों में किसी भी वक्त अपना सोल्यूशन जो है सबमिट कर सकते हैं, या उसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन है? 3 आवर्स में कभी भी सबमिट कर सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन। 3 आवर्स तक का टाइम है, तो उसमें हम कोई प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लें, उसका सबमिट कर लें। तो इस तरीके से ये नहीं है कि आपने फर्स्ट पहले करनी है फिर सेकंड, ऐसा नहीं है। सबका एक ही टाइम है ये। सर मिनिमम हम एक भी अगर हमारा राइट क्वेश्चन हो जाता है आंसर, तो मिनिमम इतना भी रिक्वायर है हमारे लिए कि हम सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें? यस यस बिल्कुल, आप 3 आवर्स में एक सॉल्यूशन, अगर आपने 3 आवर्स पूरा एक ही सॉल्यूशन में लगा दिए तो भी आपको सबमिट करेंगे तो हो जाएगा, वो मसला नहीं है। यस, तो बिल्कुल जितना आपसे हो सके उतना करना है। ओके सर, और लास्ट क्वेश्चन, आप मतलब आप लोग कहाँ से सोल्यूशन देखते हो? हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, ये है कि जैसे हमने तो पार्टिसिपेट किया था प्रीवियस टाइम, तो कुछ सॉल्यूशन पहले से थे। बाकी ये है कि आप अगर करना चाहते हैं तो आप एलएलएम से भी पूछ सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे तो वो आपको ठीक से बताएगा कि इसका ये तरीका हो सकता है, उसका अप्रोचेस पूछे, इस तरीके से आप सॉल्यूशन बना सकती हैं हेल्प लेके। लेकिन कंटेस्ट में हमने नहीं हेल्प लेनी है, कंटेस्ट में हमने कोशिश करनी खुद ही करें हम। कम से कम हेल्प लें, क्योंकि वो फिर चेकिंग करते हैं ना, हार्ड चेकिंग। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, आप प्रॉब्लम ओके एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, या कोड आप एक्सप्लेन कर दें, मैं सबमिट करके दिखा दूंगा अगर आप करना चाह रहे हैं तो। ओके सर, ये कल वाला प्रॉब्लम है जो जिसका हम्म शायद कोड रह गया था एंड पे। यस यस बिल्कुल, कोड हमने सबमिट नहीं किया था इसका। हाँ, तो प्रॉब्लम समझ ली थी। यस ठीक है। बिल्कुल, तो आप इसका ओवरव्यू, प्रॉब्लम को शॉर्ट, यस शॉर्ट ओवरव्यू दे दें इसका। यस। ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि यार हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, स्टेटमेंट पे हूँ। स्ट्रिंग दी गई है लोअर केस लेटर्स की, तो हमने पेयर्स फाइंड करने हैं जो कि यू डब्ल्यू यू बनाएंगे। हमने वो पेयर्स फाइंड करने, दैट विल मेक यू डब्ल्यू एंड यू का सीक्वेंस उस स्ट्रिंग में। तो a string is a सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग इफ इट कैन बी फॉर्म्ड बाय रिलेटिंग। तो इसका इनपुट फॉर्मेट हम टेस्ट केसेस पर आते हैं कि लाइक हमें ये जो स्ट्रिंग दी गई गिवन है, इसमें कहता है कि आप कोई भी करेक्टर दरमियान से या फिर स्टार्टिंग से डिलीट कर सकते हो और मुझे यू डब्ल्यू यू का सीक्वेंस बना के दो। सेकेंड एग्जांपल में भी देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से देर इज वाई और यू को डिलीट कर दूँ एंड देन बाकी सारी स्ट्रिंग को डिलीट कर दो, तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस बनेगा यू का एंड डब्ल्यू यू का। एंड देयर इज एन अदर सीक्वेंस यू डब्ल्यू यू का यहाँ भी है, और अगर मैं फर्स्ट वाला यू लूँ तो एंड से भी उसका सीक्वेंस बन सकता है। हमें ये चीज़ अस्सलाम वालेकुम ट्रैक करनी एवरीवन। थी, कैसे हम हमारे पास एक स्ट्रिंग में कितने सीक्वेंस आ वालेकुम सकते हैं। अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। जी स्टूडेंट्स, ग्रेट वर्क। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। किसी का कोई मेरे लिए क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। एनीबॉडी यू हैव एनी कंफ्यूजन इन माइंड regarding this class or regarding any other session or any feedback, this is the time for you to ask. जी सर, एक मेरा क्वेश्चन है, अब पता नहीं राइट है रॉन्ग, लेकिन मैं करना चाहूंगी। सर पहले मैं यूट्यूब पे आपके सेशन देखती थी, तो मतलब वहां पर एड्स नहीं होते थे। आपके सेशन जो है खासकर जो काउंसलिंग वाले हैं वो 1 आवर के, 2 आवर के, 3 आवर्स के हैं। तो अब वहां पर ना मतलब ऐड आना शुरू हो गए हैं। तो सर क्या ये ऐड लाजमी है? बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। ये ना वेबसाइट पे जाकर ना फीडबैक के बटन में जाकर ये चीज डालें कि कैन वी अवॉइड एड्स इन यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, तो ये देखता हूँ, होना नहीं चाहिए था ये। सही है। और ये ठीक है कितना सर। डिस्टर्बिंग है एड्स, काफी डिस्टर्बिंग है। सर बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन का आपने आंसर किया ना, तो बिल्कुल उसी जोन में मैं चली गई थी, मतलब मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया था। अचानक से फिर एक ऐड आया कि अपने बालों के लिए ये ऑयल है, ये इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल मतलब डिस्ट्रैक्शन हो गई मेरे अच्छा को। सर, हाँ जी मैं कुछ बोलूँ? जी बोलो। अच्छा जी, वो जो होता है कि ना, मैं इस तरह देखता हूँ सर, सफर शायद कि मैंने 4 टॉक सुने थे, तो मैंने एक स्टेशन इंस्टॉल किया था। वो एक स्टेशन होता है तो वो एड्स को बंद कर देता है
जब आप कोई वीडियो देखते रहे तो फिर बीच में एड्स नहीं आते ब्रो। और वो क्या चीज़ है इंस्टॉल किया था सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर नहीं, क्रोम एक्सटेंशन है। वो वहां से आप एक्सटेंशन ऑन कर देंगे, फिर आप यूट्यूब पे चलाएंगे, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो, तो फिर एड्स बंद कर देते हैं वो फिर। अच्छा, तो उसका नाम शेयर कर दे एक्सटेंशन का, ये तो काफी यूजफुल एक्सटेंशन है। मुझे भी जी नहीं पता इस एक्सटेंशन को। एड ब्लॉक प्लस है सर। एड जी, ब्लॉक एड्स प्लस के ब्लॉक। नाम से सर आ जाती है, क्रोम ठीक है, तो में मैम इंस्टॉल कर दो। मैम ये ट्राई कीजिएगा एक्सटेंशन, और अगर सॉल्व नहीं होता तो फिर कंप्लीट फाइल कर दें, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। किसी और साथी क्वेश्चन? या कोई फीडबैक किसी की? तो आप में से अप्लाई कौन कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए? वो लोग हैंड रेज कर दें। अच्छा, 4 लोग कर रहे हैं, 5 6 हो गए। चलें, सही है, इसका मतलब बाकी लोग जूनियर हैं। दैट इज ग्रेट टू सी, माशाल्लाह। तो इस कंपटीशन में इन क्लासों का फायदा हो रहा है आप लोगों को? कुछ आप लोगों को लग रहा है कि नई चीजें सीखने को मिल रही हैं? यस सर। सही, जबरदस्त। तो और क्या कहते हैं कि अभी ये हो रहा है, अगले महीने एडवेंट ऑफ कोड है, फिर रमजान में आएगा हार्वर्ड का और स्टैनफोर्ड। तो दीज आर इम्पोर्टेंट कंपटीशंस। कभी मेटा हैकर का, पर यूसी बर्कले, फिर अगले महीने एडवेंट ऑफ कोड आएगा। तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं कि ये प्रोफाइल के लिए आपके इंशाल्लाह लाइफ चेंजिंग कंपटीशंस होंगे। यस तो सर। और नेक्स्ट मंथ एमआईटी भी आ रहा है, आई थिंक सर, एमआईटी कंपटीशन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो उसकी भी तैयारी करेंगे। तो हमने इतनी बड़ी तादाद में जाना है कि उन दुनिया को पता चल जाए कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा ही है ना? यस। दिस इज सुपर यस। इम्पोर्टेंट। तो और ये आपकी प्रोफाइल के लिए भी अच्छा है, यानी जब आप जाते हैं बड़े कंपटीशन में, देखते हैं कि एक्चुअली सवाल आते कैसे हैं। तो चलें, ठीक है, ओके, लेट्स गो बैक टू द सेशन। ओके सर, फिजान 20 मिनट्स रह गए हैं, आप वो एक्सप्लेन करने के जो सोल्यूशन वगैरह का बताना था। ठीक है सर, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, मैंने ना ये फोटो सेंड की है चैट, मैंने उनकी चैट में, तो एड ब्लॉक्स की, तो जो जो यूट्यूब के ऐप वर्क करना चाहे तो ये स्क्रीनशॉट देख लें, और वहाँ से क्रोम के एक्सटेंशन में जाकर ये ऐड लिखें, ऐड ब्लॉक, तो वहाँ से हो जाएगा फिर। लेकिन खैर ये बाद औक़ात किसी वेबसाइट पे आपको जाके मसला करती है ये एक्सटेंशन इस तरह की, तो फिर ये आपको ये डिसेबल करनी एक्सटेंशन पड़ेगी। सिर्फ ये जी, ये एक्सटेंशन सिर्फ ये यूट्यूब के लिए। यस यस। जी, अगर आप किसी और दूसरी वेबसाइट पे करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी, ये सिर्फ यूट्यूब के लिए। यस ऐसे सर। ब्रेव ब्राउजर पे यूज कर सकते हैं हम लोग, उसमें बिल्कुल ऐड नहीं हम्म। आती किसी भी वेबसाइट के ऊपर। जी, क्योंकि वो अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग से एड्स ब्लॉक्स होते हैं। तो जो ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो इस पे कर रहा हूँ, वो ये यूट्यूब ब्लॉक्स है। तो वो ये अगर आप किसी और वेबसाइट पे करेंगे तो 1-2 मिनट पे चलेगा एड ब्लॉक, फिर उसके बाद दोबारा से ये अपना वर्किंग स्टार्ट कर देगा ये एड्स देना, क्योंकि वो सिर्फ यूट्यूब के लिए वो ऐड कर रहा है, वो किसी और वेबसाइट के लिए नहीं कर पा रहा है।
जी सर, कंटिन्यू करना आप सर फैसल। सर करेक्ट, यू ओके ये सर। सब हाँ, वेबसाइट्स के लिए वर्क करता है। अच्छा यहाँ पर जो है सर हमने ये करना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, calico-judge.com वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पे कैलिको जज लिखेंगे आप, calico-judge.com, तो ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी calico-judge.com। तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। ये जो इंटरफेस है इसमें आपको प्रॉब्लम्स कैसे मिलेंगी, जो पास प्रॉब्लम्स है आपको अगर सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपने प्रॉब्लम देखनी है तो प्रॉब्लम आप देख सकते हैं रजिस्टर किए बगैर भी। कैसे? आप ये वन है ना, ये वन पे क्लिक करेंगे। अगर मैं इसको वन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक टैब ओपन हो गया और ये प्रॉब्लम मेरे पास ओपन है। तो प्रॉब्लम्स अगर आपको देखनी तो आप इस तरीके से पास प्रॉब्लम्स इजीली देख सकते हो, जो अभी हमने आज यहाँ सॉल्व की है, प्रॉब्लम नंबर 1। और इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 2 है, फिर 2B1 है, फिर 3 है, फिर 4 5, इस तरीके से। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम ओपन करनी हो वहाँ पे आपने क्लिक कर देना उसके नंबर पे। अब ये जो ग्रेड होता है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है कि व्हाइट का मतलब होता है इजी प्रॉब्लम, और ये जो ऑरेंज होता है ये होता है मीडियम प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो है ना इजी प्रॉब्लम, इनमें सिर्फ लूप्स यूज हो रहे होते हैं, मतलब कोई आपका स्पेशल कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा, लेकिन सिंपली आपकी जो है लॉजिक यूज हो रही होती है। ठीक है आपकी, तो वो है ना ये प्रॉब्लम वाइट वाली होती है। तो जो ऑरेंज होती है इनमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया जा रहा होता है, इसमें कुछ चेंजेस करनी होती है, इस तरीके से मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद जो है आपके पास ये ब्राउन में आ जाती है। ब्राउन जो होती है ना वो थोड़ी इनसे मुश्किल होती है, मतलब कि उसमें कोई आपको ऑप्टिमाइज अप्रोच लगानी होती है। जैसे कि अगर आप नोट करें तो ये 6B6 है ना, ये ऑरेंज है, लेकिन B1 जो है ना इसका बोनस प्रॉब्लम है। तो ये जो है ना ब्राउन हुआ हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई ऑप्टिमाइज अप्रोच लगानी है इस 6 प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस तरीके से यहाँ पे होगा। तो ये जो है आपके पास ब्राउन में है। और जो फिर आगे अगर आप देखें तो फिर ये ब्लैक प्रॉब्लम भी आ रही है, जो ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है, जो ये काफी हार्ड होती है। तो इसमें अगर आप नहीं भी जाते तो मसला नहीं है, अगर आप इन प्रॉब्लम्स को भी इतना भी 4 to 5 प्रॉब्लम या 6 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो तो भी काफी अच्छा रैंक आ जाता है, क्योंकि काफी स्टूडेंट से सॉल्व नहीं होती है। तो ये जो होती है ना ये मतलब कि आप कम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आ जाएगा, इसका मसला नहीं है। बाकी ये जो ना ब्लैक वाली ये हार्ड होती है, तो कोशिश करनी है आपने पहले ये कुछ सॉल्व कर ले फिर उस पर जाए। अगर नहीं हो रही है ये सॉल्व तो फिर उसको पहले ट्राई करके देखें, तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी होती है। बाकी ये है कि अच्छा थ्री आर सर, यस सर। यहाँ पर मतलब मोस्ट में भी कुछ हों ऐसे कि जिनका फर्स्ट है, मेरा भी फर्स्ट है, तो हम्म। मतलब कुछ घबराने वाली बात है कि ये तो बहुत मुश्किल होंगी, हमसे नहीं होंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए जब फर्स्ट टाइम आप जाएंगे फिर आप लर्न करेंगे ना, फिर आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कंपटीशन आ रहा है, अभी MIT का भी आ रहा है, हम्म, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें भी ऐसी सही प्रॉब्लम्स है। आती हैं और सॉल्व करनी होती है, तो आप पार्टिसिपेट करते रहें। तो अभी आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, 1 2 हो जाएंगी, इस तरीके से कुछ 2 3 प्रॉब्लम्स अगर टीम के साथ हैं तो कोई एक आपका मेंबर ये सॉल्व कर रहा होगा, आप ये कर रहे होंगे, तो इस तरीके से आप करके 2 3 प्रॉब्लम्स कर ही लेंगे। लेकिन इससे कोई ये मसला नहीं है। ये आई आप थिंक साल में 2 दफा होता है, और पिछली हम्म। मर्तबा साल के स्टार्ट में मैंने जब आई कोड गुरु ज्वाइन किया था तो इसको करने लगा था, तो आई थिंक ये एज की भी लिमिटेशन थी उस वक्त। मेरी एज हाँ, आई थिंक पूरी नहीं हुई थी, 18 ईयर्स, तो इसकी वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, आई लेकिन थिंक, है वैसा ना? मेरे ख्याल में अभी कोई लिमिटेशन तो नहीं है, मतलब अगर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर कोई हो तो वो बताएं। लेकिन वैसा तो कुछ नहीं है, अभी आप कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है, पहले भी आप कर लेते। चलो आपने नहीं किया कोई मसला नहीं, अब आप कर लें, फिर आप स्प्रिंग में भी होगा। अभी ये फिर जब जैसे ही साल स्टार्ट होगा 2026 उस टाइम हाँ भी बिल्कुल ऐसे ही। बड़ा होगा, ये स्प्रिंग का होगा, अभी ये फॉल का है। तो ये भी साल में 2 टाइम्स होता है ईयर में, जैसे कि स्टडीज हमारी होती है जो 2 सेमेस्टर होते हैं उस तरीके से। बिल्कुल। सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्रॉब्लम्स है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक ये करना है। यहाँ पे समझ यस। नहीं आ रही, एक तो वो फॉर्म रजिस्टर वाला है और एक एक ये रजिस्टर वाला है, ये क्या चीज? अच्छा, वो जो रजिस्टर है ना वो आपका पार्टिसिपेशन के लिए, वो जो रजिस्टर अच्छा। फॉर्म है ना जो वहां पे मिलता है हमें, calico.us। ठीक है, यस यस ऐसे ही। calico.cs, उसमें जो आपको ये फॉर्म मिलता है ये वाला है ना, ये हमारा रजिस्टर करने के लिए कंपटीशन में एज अ अच्छा पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अच्छा। ये जो है ना ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे रजिस्टर करें। ठीक है, ये कैलिको जज ये अलग इंटरफेस है, प्रॉब्लम नहीं सबमिट होती है, वो सिर्फ इंटरफेस है फॉर्म फिल करने के लिए। यस, कैलिको। तो ठीक है। तो ये जो आप एडिट का कह रहे हैं कि आप टीम एडिट कर सकते हो, तो वो यहाँ पे करेंगे या वो फॉर्म में? अच्छा,
वो ये होगा कि अगर आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, जब आपने फॉर्म रजिस्टर कर लिया, जैसे कि मेरे पास सही है। फॉर्म ओपन किया, अब मैंने अगर इसमें रजिस्टर कर लिया, जब रजिस्टर कर लूंगा तो मेरे पास एक ईमेल आएगा। ठीक है, ईमेल आएगा सही मेरे है। ईमेल पे जो मैंने डाला होगा यहाँ। अब उस ईमेल एड्रेस पे मेरे पास क्या आएगा, फॉर्म एडिट करने का लिंक आएगा। वो यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं होगा, वो आपको ईमेल पे आएगा एडिट करने के लिए। तो आप जब भी चाहे कॉन्टेस्ट रजिस्ट्रेशन एंड होने से पहले जब तक आप एडिट कर सकते हैं, जितनी बार आप करना चाहें। ठीक है सर। सही है, ये आई थिंक 2 नवंबर से एंड हो रहा है। यस, बिल्कुल। तो ये 2 नवंबर एंड होगा, यहाँ पे डेट लिखी है ना, ये नवंबर तो उन्होंने लिखा है। यहाँ पे अगर आप नोट, ऑनलाइन। यस, लिंक टू योर फॉर्म रिस्पॉन्स आफ्टर सबमिटिंग केस यू नीड टू एडिट इट, तो आप इसको सेव कर लें। ठीक है ना, सेव अ लिंक, जो आपको लिंक मिलेगा वो आपके ईमेल पे आएगा, तो उसको आप सेव कर लें। जहाँ भी है, अगर आप सबमिट भी करेंगे तो भी आपको एक लिंक मिलेगा, तो उसको आप सेव कर लें, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको एडिट उसी लिंक से कर सकते हैं। यस सर, सही है। फहद, आपका क्वेश्चन है? जी सर, मेरा क्वेश्चन था। यस सर, सर आवाज आ रही है मेरी? ये आपकी सर आवाज अगर आ रही हमारी तरफ से मतलब कोई टीम लीड करता है, अगर सबमिट करता है फॉर्म, तो क्या है? दूसरे पर्सन को भी करेगा? क्योंकि उसको ईमेल नहीं आई, लेकिन टीम लीडर ने सबमिट कर दिया तीनों की डिटेल्स। अच्छा, टीम लीडर ने सबमिट कर दिया है तो दूसरे पर्सन को, यस बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो टीम मेंबर सबमिट करेगा ना, सिर्फ उसी को ईमेल आएगी, बाकी मेंबर्स को नहीं आएगी अभी। अभी मतलब हमें जो फिर तुम, जरूरत नहीं है दोबारा करने की? नहीं नहीं नहीं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वो अगर उन्होंने आपकी डिटेल डाल दी है, आपका ईमेल एड्रेस, आपका नाम, जी। और आपका वो जो आपका बोलते हैं क्या कहते हैं, स्टेटस, कहाँ पे आपकी जी स्टेट है, सर, ये वो जी जी। दो चार चीजें होती हैं। वो अगर उन्होंने आपकी तरफ से सबमिट कर दिया है तो ठीक है, आपको टेंशन की बात नहीं है। फिर जब कंपटीशन शुरू होने वाला होगा ना, ये जैसे कि उन्होंने कहा है 2 नवंबर को रजिस्ट्रेशन एंड होगी, तो उसके बाद 2 to 3 डेज बाद 5 नवंबर 6 नवंबर तक आपको फिर ईमेल आएगा। उसमें क्या होगा, ईमेल और पासवर्ड लिखा होगा, चलिए। तो उसमें आपको लॉग इन करना होगा। किसमें, calicojudge.com, यहाँ पे, यहाँ पे उसको सर लॉग, यहाँ पे जब हम रजिस्टर कर लेंगे तो फिर लॉगिन का तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, तो फिर क्रेडेंशियल कहाँ पे यूज करेंगे? ये लॉगिन में करेंगे ना सर। देखिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मुझसे यूजर नेम पासवर्ड पूछता है। ये मेरा प्रीवियस कंपटीशन वाला यूजर नेम पासवर्ड है, ऐसा कुछ है, यूजर नेम आपका आएगा, ऐसा कोई पासवर्ड अच्छा। आएगा, वो अच्छा। आपको देंगे ईमेल। तो आप यहाँ पे फिल करना है, लॉगिन यहाँ फिल करेंगे तो आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर तो आपका जो इंटरफेस आपके बाकी टीम मेंबर्स का एक ही इंटरफेस। अगर आप सबमिट करेंगे तो उनको भी शो होगा, वो सबमिट करेंगे तो आपको भी शो होगा, एक ही इंटरफेस होगा, एक ही यूजर नेम पासवर्ड आप तीनों का हो। यस। अच्छा, अच्छा, वो तो ईमेल फिर जब आती है तो वो इस तरह आएगी कि जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा ना, तो जो आपकी मेल होगी ना, तो मेल की ना, जो कैलिको के नीचे आप लोग के ना मेल पे मेल नहीं लिखी हुई होंगी, आपकी मेल और आपकी टीम की मेल, तो आप समझिए कि आपकी टीम की को मेल आएगी कि ये वाली में। और एक होता है कि सबको मेल आती है वो अलग अलग ना, उनकी मेलों पे लिखा मेल भी लिखी हुई होती है कि किस किस को मेल की हुई है। सर यस समझ नहीं आई बिल्कुल। बात की। अ, सर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ईमेल अगर आप करते हैं ना, सबमिट करते हैं, तो फिर ना आपको एक ईमेल आती है, जो ईमेल आएगी ना उसमें लिखा हुआ होगा किस किस को ईमेल फॉरवर्ड हुई, जब कंप्लीशन स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले ये ईमेल सबको आएगी। तो वहाँ आप जी सीसी सर। होते हैं ना, वहाँ देखेंगे ना आप, तो वहाँ पे आपके पार्टिसिपेंट्स का भी ईमेल लिखा हुआ, तो आप समझ जाइएगा कि अगर पार्टिसिपेंट्स को भी, जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, उनको भी ईमेल पहुंच गई है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपको वहां से पता चल जाएगा अगर आपको ईमेल रिसीव होती है। यस। जी सर थ्री समझ आ अच्छा। गया। मेंबर्स, यस, 3 मेंबर्स को एक ही ईमेल रिसीव होगी, जो 3 मेंबर्स होंगे टीम के, तीनों को एक ही ईमेल जाएगी, एक एक साथ फॉरवर्ड करके। यस। अच्छा, मेरा डन जी सर। उमर क्वेश्चन अब है, ओके। हम्म। पता नहीं क्या अस्सलाम क्रेडेंशियल वो वालेकुम। देंगे तो। सर मेरी आवाज़ आ रही? यस जी सर, सर। आपकी आवाज आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हार्वर्ड का हुआ है कंपटीशन, तो उसमें सर मैंने प्रॉब्लम्स 3 सॉल्व कर लिए थे, लेकिन मुझे ना सबमिशन में कोई इशू आ रहा था। तो इंटरफेस का लाइक इंटरेक्शन नहीं थी, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। तो अभी ये कैलिको में भी अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं इंटरफेस में वो सबमिशन एरर वो चीज़ें तो कर ली, उनको गाइड कर दें कि वो किस तरह होंगी, उनको कैसे टैकल करना है, ताकि पहले से पता हो। यस बिल्कुल। बाकी अगर प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी देखें ना सेशन की, हमने वो सब डिटेल में डिस्कस किया है ना, कि वो सबमिट कैसे करना है, उसका करेक्ट कैसे टेम्पलेट कैसे यूज करनी है, क्योंकि इन्होंने ना पहले से टेम्पलेट बना के दिए, तो आपने उसी में कोड लिखना है, तो आपके एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बस आपके कोड में अगर लॉजिक में मिस्टेक होगा तो एरर आएगा, वरना एरर नहीं आएगा। तो आपने वो सर टेम्पलेट, वो वीडियो कौन से डे की होगी, डे 1 की है या किस डे पे? वो सर आपको मिल जाएगी, वो है डे 2 की। यस, डे 2 में आप देखें, डे 2 की जो रिकॉर्ड उसमें पूरा हमने यही डिस्कस किया था सबमिशन का। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। जी सना बाकी साजिद। आप, यस मैम, सना सर।
सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम यस सलाम। मैम। सर मेरा सर जफर से क्वेश्चन था, लेकिन उस वक्त मैं नेट फिक्स कर रही थी अपना। क्वेश्चन ये था कि जो हमने वेबिनार प्रेजेंट करना है कैलिको का यूनिवर्सिटीज में जाके, ठीक है, हम वो yes, प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमें वहां पर जाकर आईकुड गुरु के रेफरेंस से ही हम लोग जाएंगे ना यूनिवर्सिटीज में। तो दूसरी साइड पे सर के मैसेजेस ही आए हमें ग्रुप में कि आपने आईकुड गुरु को प्रोफेसर के सामने नहीं रखना। अब इन केस हम कल प्रोफेसर के सामने जाते हैं तो अच्छा। सर कहते हैं कि मैंने वेबिनार दिया था, जी। और वो कहे कि कहाँ पर, तो वहां पर तो हम आईकुड गुरु का इंट्रोडक्शन भी दे रहे, तो ये सारी चीजें इसमें थोड़ा अच्छा, क्लियर कर मैं दें। इसमें थोड़ा क्लियर करूंगा। जो अभी आपकी वेबिनार की बात कर रही हैं, इसमें वेब आईकोड को सिर्फ कोलिब्रेशन कर रहा है, इन्वॉल्व पूरा नहीं है, ठीक है। तो कोलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि थोड़ा आईकोड गुरु का भी हाथ है, और उसके पूरा मतलब कि आईकोड गुरु, जैसे कि हम यहाँ पर पूरा आईकोड गुरु का नाम देते हैं, ये चीजें देते हैं, ये चीजें बताते हैं कि हम आईकोड गुरु की चीजें। और आपको जो वेबिनार होना होगा, वो आपको वेबिनार जाकर नहीं देना, वो आपको ऑनलाइन देना है। जी जी, ऑनलाइन ही देना है, लेकिन सर मैंने यूनिवर्सिटी से बात की है ना, जिस यूनिवर्सिटी से, देवर आस्किंग कि आप जी कौन से प्लेटफॉर्म से हैं, तो मैंने उनको कहा कि आईकुड गुरु के हैं। जब हम लोग जी, वर्चुअल तो आप वेबिनार ये, हाँ, तो मेंशन आपसे भी बता दे कि आईकोड ग्रुप बोल दें, या फिर आप नहीं बताते कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ। सही है। अगर आईकोड को अब वो देखिए, जब आप आईकोड ग्रुप से हैं तो आपके जो रिकॉर्ड करते हैं, तो आप अपने पीसी पे क्यों करते हैं? आप वो क्लाउड के आईकोड ग्रुप के अपने पर्सनल आईडी से क्यों ज्वाइन होते हैं? वो इसलिए ज्वाइन होते हैं ना कि आप अपने खुद से आपने एक वेबिनार रखा है, और चाह रहे हैं कि मेटा है का क्लब है, वो मैं अपनी यूनिवर्सिटीज को भी बताऊं। आपने खुद से अपना एक माइंड बनाया। आईकोड ग्रुप अगर माइंड बनाता है कि आईकोड ग्रुप बोलता है कि ये वेबिनार होना चाहिए, तो वो आईकोड ग्रुप का इन्वॉल्व होता। सही है। तो वो एकोडगो का एक प्लेटफॉर्म आपसे देखें, आपको खुद टेम्पलेट बना रही हैं, आप खुद टेम्पलेट बना के आप खुद मैसेज कर रही हैं कि प्रॉपर मैसेज लिख रही हैं, और फिर सिर्फ आप उसको उनको बता रही हैं कि ये सिर्फ अनाउंस कर रहे हैं, और अनाउंस कर रही हैं कि अनाउंस के लिए आप अपने फॉलोअर्स के सेंड कर रही हैं, अपने रिश्तेदारों और वो फैमिलीज को सेंड कर रही हैं। ये एकोडगो के उसमें नहीं है कि जहाँ पर ये ग्रुप्स में जाएगा इस मैसेजेस, ये इसमें जाएगा, नहीं। ये सिर्फ आपके उसमें है कि आपने खुद से कर रही हैं, कि जहाँ बता रही हैं कि भाई मेरा मेटा का क्लब होने वाला है, इसमें आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आईकुड गुरु का ये कि आईकुड गुरु सिर्फ कोलैबोरेशन कर रहा है, आपके साथ खड़ा है, इतना नहीं खड़ा कि आपकी पूरा ये एक गाइडेंस देगा। सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ रिकॉर्ड अपने पीसी में करना होगा, और आपको एक अपना टेम्पलेट बनाकर अपने फॉलोअर्स के साथ उनको शेयर करना होगा। जो जो फॉलोअर्स हैं आपकी यूनिवर्सिटीज में जो भी हैं, वो आपको बताना होगा। हाँ, अगर आप रेफरेंस देनी तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज का बता दें कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं इस जगह में वर्किंग कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, बस। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जो मेटा हैकर कब रिसेंटली हुआ है, तो उसमें मेरी जो जी कंट्रीब्यूशन थी इट वाज जस्ट 5 to 6%, तो मैं वो अपने लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल पे वो पोस्ट हम डाल सकते हैं कि जी इट्स सर, जी मैम। यूजलेस? जी मैम। यस मैं बिल्कुल, आप डालें वो तो पता चलेगा कि आप कॉन्टेस्ट में जाती रहती है। सर डॉक्टर जफर शायद भी यही कहते हैं कि आपने जरूरी नहीं है वहाँ पे कॉपी करना है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी करनी है, लेकिन आप शो करें कि मैं कॉन्टेस्ट में गई और मैंने यहाँ पे कोशिश करी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, अभी मैंने इतना नहीं कर सकी, नेक्स्ट टाइम मैं और ज्यादा अच्छे से करूँ। तो इस तरीके से आप अपना पोस्ट बना सकते हैं और प्रोफेसर को भी बता सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि मैं पूछ रहा था कि यहाँ पर अगर रजिस्टर करना है हमने, तो अ, हमें तो क्रेडेंशियल वगैरह कुछ मिलेंगे नहीं, वो तो हमें ईमेल से मिलने हैं, तो फिर हमें यार जी। रजिस्टर करने की क्या जरूरत? अच्छा सर, ये है कि अगर आपने कैलिको के रजिस्ट्रेशन के की वेबसाइट पर रजिस्टर किया, ठीक है, अगर आप लीडर हैं या आपकी टीम में से कोई एक लीडर है, अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो इनफ। सही है। अगर आपने एक मरतबा रजिस्टर कर लिया, ठीक है, अब जब आपको यूजर और पासवर्ड मिलेगा ना, वो आपकी मेल पर आएगा। जब आप मेल पर आएगा तो सर आपको यहाँ से लॉग इन करना होगा, यहाँ से आपको रजिस्टर नहीं करना होगा। अच्छा सर आपने सिर्फ एक बार। सर उनका क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं कि अभी अभी रजिस्टर करना क्यों जरूरी है ना, वो जो अभी हम बता रहे हैं ना कि यहाँ से जी। रजिस्टर करना, हाँ, वो तो वो इसलिए इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि तो 9 नवंबर से पहले पहले आपकी रजिस्टर हो जाए, उनके अकाउंट पर आ जाए कि हाँ भाई ये टीम भी है, इस ये टीम भी कोलैबोरेशन कर रही है। अगर आप 9 नवंबर के 2 नवंबर के बाद रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर वो क्लोज हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा, एक मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जी जी देखिए जी जी। जो आपका रजिस्ट्रेशन है ना, वो मेन रजिस्ट्रेशन तो यही वाली है, ठीक है। अगर आप इस कैलिको जज में रजिस्टर ना भी करें तो भी आपका वहां से रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ रजिस्टर इसलिए करने का कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर सके प्रॉब्लम सबमिट करके ना, क्योंकि अगर आप अच्छा रजिस्टर अच्छा, सही है सही है सही है सही सबमिट है। नहीं कर सकते, या ओके सबमिट का बटन नहीं आ रहा मेरे पास, अगर मैं लॉग इन करूंगा फिर मेरे पास ओके सबमिट का बटन आएगा, तो वो इसलिए ओके। कि सबमिट कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो हमें आप कह सकते हैं कि दूसरे वर्डों में एक टेम्परेरी कुछ क्रेडेंशियल मिल जाएंगे?
कि फिर ये हम बिल्कुल बिल्कुल यस टेम्पररी नहीं, ये हमेशा आप यूज कर सकते हैं, ये कोई टेम्पररी नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए होंगे, ये आपके मेन कंडीशंस नहीं है। आपने जब कंटेस्ट में अच्छा सबमिट अच्छा। करनी तो ओके उसको ओके नहीं ओके करनी, वो आपको जो मिलेंगे ना ईमेल पासवर्ड उसी से आपने करना है, ओके कोई इसका मतलब है लीडर को। सही है। ये मतलब टेम्पररी आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस के करने लिए। के लिए इस यस जो है क्रेडेंशियल को 24/7 डेज 24 और 7 डेज आप यूज कर सकते हैं। यस ये यस जस्ट आपको बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, वो जो क्रेडेंशियल होंगे वो आपके कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है, उससे यस सर, क्लियर है आपको सर, क्लियर है। क्लियर सर। शुक्रिया तो सर। इसमें सिंपली आपने कुछ करना नहीं, यूजर नेम पासवर्ड रखना है और ईमेल एड्रेस अपना बता देना, ऑप्शनल है, अगर नहीं भी बताएगा मसला, क्योंकि आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, सिर्फ यूजर नेम ही बता दो काफी है। बाकी एफिलिएशन बता दे कहाँ से है क्या है, वो भी कुछ जरूरी नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये एक मिनट, इसमें अगर आप देखें तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं, अपनी स्कूल का नाम बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों ने कैसे लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही कर देते हैं क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो। तो वो ऐसा कोई मसला नहीं, पासवर्ड और पासवर्ड रखते हैं ताकि आप जब दोबारा लॉगिन करना चाहें इस वाली कंडीशन हम्म। से तो आपका ये ओके वाला यूज ओके। और रजिस्टर सही कर है। देना, सिंपल है, ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये रजिस्टर शुक्रिया हो सर। हाँ, बिल्कुल थैंक यू सर। तो अब यहाँ पे अगर आप रजिस्टर कर लें फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली, आप सबमिट करके बिल्कुल आपका रियल टाइम वाला इंटरफेस हो जाएगा ना, कि मतलब रियल टाइम में आपका कैसे आएगा, आप पहले से उसको यूज टू हो जाए ना, ये नहीं कि आप कंटेस्ट में जा रहे हैं फिर आपको पता ही नहीं है कैसे सबमिट करनी है क्या, उसी में आपको टाइम लग गया जी पिछली बिल्कुल। आगे यस, आपके। हमारे पास लीड कोड में भी कॉन्टेस्ट का आई थिंक कुछ चक्कर होता है, लेकिन मैंने ये पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पर कॉन्टेस्ट भी होते हैं। Yes, yes. बिल्कुल मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ काफी कंटेस्ट में, तो बिल्कुल वहां पे ऐसा ही होता है, वो रजिस्टर का एक बटन दबाना होता है, फिर जब कंटेस्ट शुरू होता है तो उससे पहले वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको देते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर लेना, तो वो प्रैक्टिस सेट देते हैं हम्म। प्रीवियस वो कंटेस्ट के, तो आप उससे आप प्रैक्टिस भी जी पहले कर सकते हैं ताकि आप कंटेस्ट जब शुरू हो हम्म। तो उससे आप अच्छे से परफॉर्म। ओके अच्छा सना चलो साजिद, करेंगे, आप अपना अच्छा क्वेश्चन कर कंट्रीब्यूट सकते हैं। करेंगे यस सर। सना साहब। सर जी एक्चुअली सना मुझे ना साजिद। सम थिंग्स आर स्टिल ब्लर्ड टू मी। नेगेटिव मार्क की है क्वेश्चंस की? एक सर मिनट। जी सम बोले। यस कुछ यस चीजें अभी भी ब्लर हैं, लाइक आपने भी बोला कि मेरी 3 मेंबर्स की टीम है और 3 मेंबर हम्म। में से एक हमारे लीडर हैं, जो हमारे लीडर थे उन्होंने हम सबकी अपने बिहाफ पे पूरी टीम की मेल कर दी और उनको कंफर्मेशन यस मेल आ चुकी है, जस्ट लीडर को ठीक ही है आई, जबकि ठीक है दो उसके जो सब लीडर कह रहे, सब पार्टिसिपेंट्स कह रहे उनको नहीं आई। लेकिन जिस बिल्कुल। दिन कंटेस्ट स्टार्ट होगा 4 बजे, तो उस हम्म। दिन हम लोग को लहदा लहदा मेल आएगी कि हमारा ये लीडर हमें बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग सबको आएगी, लेकिन वो एक वन डे पहले भी आ जाएगी, जरूरी नहीं कंटेस्ट शुरू होने पहले ही आएगी, वन डे पहले आएगी ताकि प्रिपेयर हो जाए ना कि आपके पास ईमेल आ गई है तो आपने ये वाले पासवर्ड और यूजर नेम रखना है, तो आप पहले से लॉग इन करके रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं क्योंकि आपका ईमेल आ चुकी होगी, तो वही क्रेडेंशियल से आप लॉग इन कर ले, तो सबको अलग अलग आएगी, तीनों को एक ही ईमेल फॉरवर्ड कर दी जाएगी सेम ईमेल। तो आप चेक कर लीजिए सीसी में आपके पार्टिसिपेंट्स का भी, आपके जो टीम मेंबर्स है उनका ईमेल आपको नजर आ रहा होगा, जो सीसी होता है ना जिनको एक्स्ट्रा ईमेल गई है। यस ठीक है मैम, क्लियर है। ओके किसी और का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। बाकी प्रॉब्लम सबमिट करने का आपने बता ही दिया था, अभी जो हमने अगले प्रॉब्लम वीक भी होना है ये? यस अच्छा अभी जो हमने प्रॉब्लम सबमिट की है वो अभी हमने